इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां एक दुल्हन की मौत के बाद भी उसकी लाल चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। कहते हैं, जो भी नई दुल्हन इस घर में आती है वो लाल चूड़ियां नहीं, अपनी मौत पहनती है। क्या राहुल अपनी पत्नी ईशा को बचा पाएगा, या वो भी उस भयानक आत्मा का शिकार बन जाएगी? अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल इंस्पायर टेल्स बाय कोमल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, लाल चूड़ियां। कहानी का नाम, लाल चूड़ियों का श्राप। राहुल और ईशा की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। एक सुबह राहुल अपनी नई दुल्हन को शहर से दूर एक पुराने बंगले में लेकर आया। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम होम मिसेस खन्ना। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा नया घर? ईशा ने चारों तरफ देखा। पुराना लेकिन बहुत बड़ा और सुंदर बंगला था। ईशा खुशी से बोली, राहुल, ये घर तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। फिर थोड़ी देर बाद वह बंगले को ध्यान से देखने लगी। ईशा बोली, लेकिन थोड़ा पुराना नहीं लग रहा, जैसे ये घर बहुत सालों से बंद हो? राहुल हंसते हुए बोला, पुराना है तभी तो सस्ता मिला। दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर धूल जमी हुई थी। पुराना फर्नीचर सफेद कपड़ों से ढका हुआ था और खिड़कियों से हल्की धूप अंदर आ रही थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, विंटेज घरों का अपना ही मजा होता है। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और बाहर हवा तेज चल रही थी। राहुल गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अचानक ईशा डर कर उठ बैठी। ईशा घबरा कर बोली, राहुल, राहुल उठो। राहुल ने करवट बदली। ईशा धीमी आवाज में बोली, मुझे चूड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। राहुल आधी नींद में बोला, तुम्हें वहम हुआ है, सो जाओ। लेकिन ईशा को साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके बिस्तर के पास बैठा हो। अगली सुबह ईशा घर की सफाई कर रही थी। तभी उसे एक अंधेरे स्टोर रूम में एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। ईशा बोली, यह अलमारी कितनी अजीब है। जब उसने अलमारी खोली तो अंदर एक पुराना संदूक रखा था। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसके अंदर पड़ी थीं खून से सनी हुई लाल चूड़ियां। अचानक कमरे में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। आवाज आई, उसने मुझे धोखा दिया। फिर वही, मुझे धोखा दिया गया है। ये आवाज दोबारा गूंजी। अब जो भी दुल्हन इस घर में आएगी वो अपनी मौत पहनेगी। उस रात राहुल ने देखा कि ईशा डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथों में वही खून लगी लाल चूड़ियां थीं। राहुल घबरा कर बोला, ईशा, ये क्या कर रही हो? ईशा ने धीरे धीरे सिर उठाया और अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, तुम देर से आए हो मेरे सरताज। राहुल डर कर बोला, कौन है वहां? ईशा की आवाज अचानक बदल गई। वह बोली, अब तुम भी मरोगे। राहुल रोते हुए बोला, ईशा, ये तुम नहीं हो। तभी अचानक ईशा ने अपने हाथ की लाल चूड़ियां तोड़ दी और अपने हाथ को घायल कर दिया। अचानक एक काली परछाई चीखते हुए उसके शरीर से बाहर निकल गई। आ! ईशा बेहोश होकर गिर गई। राहुल ने उसे पकड़ लिया और घबरा कर बोला, तुम ठीक हो, सब खत्म हो गया। कुछ देर बाद ईशा धीरे धीरे होश में आई। वह कमजोर आवाज में बोली, हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। कुछ दिनों बाद राहुल और ईशा उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। राहुल मुस्कुराते हुए ईशा के हाथों में नीली चूड़ियां पहनाते हुए बोला, अब तुम लाल नहीं, सिर्फ नीली चूड़ियां पहनोगी।